मतलब जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीएचएसएल का, इसमें हम आज लोग देखेंगे 25 मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, इसमें डीआई के भी क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, डीआई के क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे। इसके पहले कि हमने 24 और 25 की तीन शिफ्ट के मतलब डिस्कस कर चुके हैं सॉल्यूशन। अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक होगा, वहाँ से जाके आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 30, 50 और 70 छात्रों 3 बेंचों के औसत अंक कितने हैं, 50 है और कितना है 70 है और 55, 70 और 70 है, तो सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। एवरेज का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 30 छात्रों के कितने हैं, तो 30 गुणे 55, ठीक है, प्लस 50 गुणे 70 गुणे, ठीक है, फिर कितने 70 गुणे 70। टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, टोटल 30, 50, 80 और 70, 150। इसको 150 से डिवाइड कर देंगे। 30 और 55 की गुणा करेंगे, एक जीरो लगा देंगे, 5 × 15 और 5 × 15 1650 प्लस 7 × 35 350 और ये 7 × 7 4900 और ये 3500 और 4900 और 1650 को डिवाइड करेंगे 150 से, कितना होगा ये टोटल जोड़ेंगे 16, 35, 49 से 5000 और ये 85 और 16, ठीक, 1000 और ये 50, 1050 को हम 150 से भाग करेंगे, ये 0 15, अरे 1000 50, ठीक, एक जीरो कटाएंगे 15, 15 छक्का 90, 15 सत्ती 105। कोई ऑप्शन है 67, तीसरा वाला ऑप्शन आपका। कुछ नहीं था, जो क्वेश्चन में कह रहा था इनका गुणा कर देंगे, 30 की और 55 की गुणा, 55 और 70 की गुणा, 70 और 55 को सबको जोड़ के 150 से डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, पर 67 आएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a² - 4a + 1 = 0 है तो a² + a + 1/a और प्लस 1/a² की, मतलब इसके साथ इसकी और इसकी वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, a + 1/a, ठीक है, माइनस का 1 बचेगा, उधर जाएगा कैसा हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 4 बचेगा, उधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। ये इतने की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इतने की वैल्यू 4 हो जाएगी और स्क्वायर में करेंगे तो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर - 2 + 4, इतने लिख सकते 16, 4 चौको 16 और 2 14 माइनस मतलब 2 14 और प्लस के 4 कितना हुआ 18, फर्स्ट वाला ऑप्शन। जब यहाँ a + 1/a की वैल्यू 4 आ गई तो यहाँ से एक बार a + 1/a की वैल्यू पुट रख देंगे और a² + 1/a² की वैल्यू क्या होती है, k² - 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 11:16 है, उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, शंकुओं का आयतन है तो 1/3 पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 r² होता है, तो मतलब फार्मूला होता है 1/3 पाई r² h। ठीक है, यहाँ पे r त्रिज्याएँ दे रखी हैं, फिर r1 और r2 दे रखा है, फिर उनके वॉल्यूम का v1 और v2 दे रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, 1/3 सब कट जाएगा, तो r² मतलब 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, यहाँ पे h1 हमें ज्ञात करना है और r2 मतलब 16 × h2 बराबर आयतन, पहले का आयतन 11 दे रखा है, दूसरे का आयतन 16 दे रखा है, 16 कट गया, इधर कितना आ जाएगा h1 अनुपात h2 बराबर 11 ये 9 उधर जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा 11:9। कोई ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर ऊंची लकड़ी के एक ठोस शंकु के आधार की परिधि कितनी दे रखी है, 44 मीटर। इसका आयतन ज्ञात कीजिए और पाई की वैल्यू 22/7 का उपयोग कीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है 22/7 की वैल्यू का उपयोग कीजिए थी। ठीक है, एक 12 सेंटीमीटर ऊंची लकड़ी, उसकी परिधि कितनी दे रखी है, 2πr मतलब 2 22/7 r बराबर कितनी दे रखी है, 44। देखो 22 दूना 44, पूरा 44 कट गया, r बराबर यहाँ से कितने आ गई, 7 आ गया। ठीक, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h मतलब पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी आई है 7, तो पाई r² h होता है तो 7 × 7 h कितना दे रखा है 12, एक 7 से एक 7 कट गया। ठीक है, 3 चक्कू 12 हो गया और यहाँ से
ये 22 चक्कू 88 और गुणे 7, 8 सते 56, 8 सते 56 और 5 61, 616 पहला वाला से इसका आयतन कितना आ गया 616 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहे हैं, रोहन ने पहले 2 टेस्ट में 70 75 अंक प्राप्त किए। 70 अंक के औसत प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे टेस्ट में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए। 2 मैचों में कितने 70 और 75 अंक प्राप्त किए। कितने हो गए 70 और 75 का सम 714 और 145 अंक प्राप्त किए पहले 2 टेस्टों में। ठीक, तीसरे टेस्ट में उसने उनके औसत अंक 70 हो गया। ठीक है, तो 7 रुक 21 207। तीसरे में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए कि औसत उसका 70 हो जाए। तो कितना 145 से 70 कितना जाएगा, इधर बचा 55 और 10 65, कितना इसका अंतर कितना है 65। उसे तीसरे मैच में कितने अंक चाहिए 65। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संख्याओं a/3 b और c का माध्य वही है जो संख्याएं b/3 और c/3 और x का माध्य है, तो 3x का मान क्या होगा। जहां a b c एक धनात्मक संख्या है, जैसे जैसे कहते जा रहा है वैसे वैसे करते जा रहे हैं। क्या कह रहा है, a/3 ठीक प्लस b प्लस c का माध्य वही है जो संख्याएं b/3 प्लस c/3 प्लस x का है। मतलब इनका माध्य वही है जो इस संख्याओं का है उनकी, और जो ये संख्याएं दी हैं इनका माध्य सेम वही है। ठीक, ए बी सी क्या है वहाँ पे धनात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, तो x हमें क्या निकालना है, 3x निकालना है। ठीक, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा a/3 और प्लस अगर ये b आएगा तो b माइनस b/3, तो 3b में से एक b चला जाएगा, प्लस में कितना बचेगा 2b/3 प्लस c इधर आएगा तो 3c में से एक c चला गया, कितना बचेगा 2c/3, उधर कितना बचा x। ठीक, हमें निकालना क्या है 3x, 3x से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ। ठीक, तो यहाँ से 3 कामन लेके 3 3 सबका कट जाएगा, क्या बचेगा a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 3x। कोई ऑप्शन है a प्लस 2b प्लस 2c, फोर्थ वाला ऑप्शन यही पूछ रहा है आपसे, 3x पूछ रहा है, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई a प्लस 2b प्लस 2c। अगला क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, जो इसका माध्य पूछ रहा था और उसके इक्वल में इसका माध्य, फिर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट अपने आप आ जाएगी। क्या कह रहा है, 25% और 10% की क्रमिक छूट के बाद एक कमीज 480 में बेची गई। कमीज का मूल कीमत क्या थी, मतलब उस कमीज की मूल कीमत आपसे पूछ रहा है। तो 25% मतलब 25 या 75 3/4 इंटू 10% मतलब 90/100 मतलब 9/10 बराबर कितना 480। देखो कुछ कटेगा, 3 एकम 3 तिछाक 18 160 रुपये। ठीक है, ये इधर 16 चक्कू 6400 और 5 में 9, इसे डिवाइड करोगे 963 और 9 का 9 और 9 का 9 कितना 700, लगभग कितना आएगा 711 रुपये आएगा। 6400 को 9 से डिवाइड कर दोगे कितना आएगा, लगभग 711 रुपये। कुछ नहीं, वहाँ पे क्रमिक छूट दे रहा है। पहली छूट कितनी दी 25% की, तो 75/100, 25 ने 75, 25 चक्कू 100। दूसरी छूट मतलब 100 थी, उस पर दूसरी छूट कितनी ली, इसको डिस्काउंट से भी लगा सकते हैं, R1 इंटू R2 से भी वहाँ पे इसका क्रमिक छूट निकाल के फिर इसका 480 का उसका डिस्काउंट निकाल देंगे, तभी लगभग आएगा 711 के आसपास ही। ठीक, निकटतम पूछ रहा है ना। क्या कह रहा है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर कितनी हो जा रही है 19,320 हो जा रही है। ठीक है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई 5 × 15 5 दूनी 10 मतलब 20 से कितनी हो जा रही है 23 हो जा रही है। तो 23 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 19,320। ठीक है, तो इसको 23 से काटेंगे, 23 8 184, 23 8 184। ठीक, यहाँ पर कितना बचेगा 6 3 9 92 है, तो 23 चौकू 92 और 1 0 840। एक की वैल्यू कितनी आ गई 840। आपसे पूछ क्या रहा है, वह धनराशि मूल धनराशि कितनी थी 20 की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक की वैल्यू 840 है, तो 20 की वैल्यू इसका दूना हो जाएगा और 2 0 लगा देंगे, और 84 दूना 168, कितना 16,800 रुपये आपकी वो धनराशि थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC PQR परस्पर क्या है समरूप है। यदि BC बराबर 5 सेंटीमीटर, PQR बराबर 12.5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 6.2 सेंटीमीटर, तो AB का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो AB का मान ज्ञात करने के लिए तो AB अपान PQ। ठीक है, AB की वैल्यू हमें निकालना है, तो x हो जाएगा, और PQ कितना दे रखा है हमारा, PQ कितना दे रखा है 6.25। फिर उसके बाद क्या दे रखा है BC, तो BC कितना हो जाएगा BC अपान
BC/QR। ठीक, BC कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, QR कितना दे रखा है 12.5। ये कितने 2 बार कट जाएगा, नहीं 25 पंचे 125, 25 25 हाँ मतलब 2.5, और ये 5 5 कट गया, इधर x बराबर कितना आ गया 2.5। अरे मतलब x अपान में कितना 6.25 बराबर 5 अपान कितना 12.5। ये पॉइंट ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, 25 25 25 दूना 50, 25 पंचे 125, और फिर यहाँ पे अगर ये काट लें 5 सेकंड हम 5 5 दूनी 10 5 25 1.5, इसकी गुणा कर लेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, और ये 2 1 2 2.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। किसी तरीके से बस थोड़ा सा सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन ये सिमिलरिटी से हो गया। क्या कह रहा है 8400 पर वार्षिक 12% की ब्याज की दर से 1.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, जो कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। 1.5 वर्ष मतलब अर्धवार्षिक बोला तो टाइम कितना हो जाएगा 1.5 का दूना, मतलब टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 वर्ष, और रेट क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। 12 है तो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब 6 मतलब 6% जो है आपका सक्सेसफुल रेट होना चाहिए 3 साल का, मतलब 3 साल का। अब या फिर R1 + R2 से एक बार निकालें, 6 6 12 हो जाएगी, फिर 18, 12 से 18 घटा देंगे 0.18, वहाँ से निकालेंगे तब भी। अगर वैसे ना निकालें तो इसके लिए एक चीज़ होती है, फार्मूला होता है, मतलब जो डायरेक्ट किसी 3 साल के लिए निकालना हो कोई भी रेट हो, 3a और 3a² और a³ ठीक, a³ मतलब 6 की इधर से निकालेंगे, 6 का कितना होगा 6 रंग 36 छक्का 216, मतलब 216 रख देंगे यहाँ पे 16, और कैरी कितना आया 2 आया। ठीक, अब यहाँ पे 6 रंग 36, ठीक है, यहाँ पे 6 रंग 36 दिए हैं, 36 दिए हैं, यहाँ पे a की वैल्यू 6 है ना, तो 6 रंग 36 हो गया, स्क्वायर करेंगे फिर इसके 3 से गुणा करेंगे, 36 दिए 108 और 2 कैरी 110, 10 का 10 लिख देंगे, क्योंकि 2 संख्याएं लिखनी है ना, 10 लिख देंगे, 110 हुआ। फिर इसके अब कैरी कितना आ गया 1 आ गया, फिर यहाँ पे छतियाँ 18 और 18 1 19, पॉइंट लगा देंगे कितनी, यहाँ पे 4 संख्याओं के बाद कितना आएगा 19 10.16, मतलब उसका अगर 3 साल का अगर सक्सेसफुल रेट देखा जाए तो कितना आया 19.1016। नहीं तो अगर ऐसे आप ना इस फार्मूला का यूज़ करेंगे तो इससे भी निकाल सकते हैं, R1 + R2 - R1 × R2/100। ठीक, यहाँ पर 2 6 और 6 का निकालेंगे, फिर जो आएगा उसका फिर एक बार R1 + R2 - R1 × R2 से तीसरे साल का भी निकाल लेंगे, 2 बार फार्मूला ये लगाना पड़ेगा, तब 19.1016 आया। ठीक है, तो रेट हमारी यहाँ से सक्सेसफुल 3 साल का कितना आ गया 19.1016 आया, लगभग 20%। ठीक है, अगर 84% का 20% अगर हम निकालें तो कितना होगा 8400 का 20%, मतलब इसका 10% कितना हुआ 840, और 840 का आधा कितना हुआ 220, और 840 और 220 कितना हुआ 4 2 6 8 2 10 1080, सॉरी हम लोग 15% नहीं निकाल रहे हैं 20% निकालना है। ठीक है, 8400 का अगर हमें 20% निकालना हो, क्योंकि ये लगभग 20% है ना, तो ऑप्शन भी देख रख लें, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत दूर है और ये भी बहुत दूर है, दूर दूर ऑप्शन है, इसलिए 20%। इसका ऐसे नहीं 20% डायरेक्ट इसे निकाल लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 1680। ठीक है, लगभग ये 1680 आया, मतलब 16,040 मतलब ये आया है, तो लगभग इसी के आसपास होगा। राइट आंसर कौन सा होगा तीसरा वाला, और कोई ऑप्शन 16 में है नहीं, तो यहाँ से इतना ही, क्योंकि एग्जैक्ट हमें 19 पॉइंट नहीं निकालना है, अप्रॉक्सीमेट आसपास निकालना है, क्योंकि ये 20 के आसपास है ना, तो इसका 20% डायरेक्ट निकाल लिया। 8400 का कितना आ गया 16,604 रुपये 50 पैसे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रेन 11 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 5/18 बराबर कितना डिस्टेंस पहुँचा हमें 11 सेकंड में। ठीक है, 18 छक्का 108, 56 से 30 11 33, मतलब 330 किलोमीटर हो जाएगी, 330 मीटर जाएगी, किलोमीटर नहीं, उसको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने कोई ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन कर दे रहा 330 मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 12, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:9 दिया है। ये 30% लड़कों और 20% लड़कियों ने एक परीक्षा उत्तीर्ण की, तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अगर इसको 11 है अनुपात है तो इसको 1100 मान लें, ठीक, इधर 900 मान लें। ठीक है, ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, 900 लड़कियां हैं। 30% लड़कों, 11 का 30% 11 33 330 हो गया। ठीक है, और लड़कियों का 9 18 180 हो गया। ठीक है,
ये जोड़ देंगे। लड़कियों की परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब ये दोनों कितनी उत्तीर्ण वाले हैं, 330 और 180, टोटल कितना हो गया 510, ठीक है। और ये 11/9 2000, ठीक है, इंटू 100, ये दो कितना आएगा 25.5, 51 से 2 को डिवाइड कर 2 से डिवाइड करेंगे 51 को, कितना आएगा 25.5, पहला वाला ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। पाई चार्ट 240 रख देता हूँ। ए बी और ओ ए बी के रक्त समूह को डेट को दर्शाता है। ए बी है और ओ है और ए बी है, ठीक है। क्या कह रहा है, रक्त समूह ओ के दाताओं तथा रक्त समूह ए और बी के दाताओं के बीच के औसत का अनुपात कितना होगा। ओ के कितना है, ओ का कितना दे रखा है आपको 80 दे रखा है, ठीक है। और ए और बी, ए और ए बी कितना है 70 है और ए कितना है 90, 9 7 16 160, ठीक है। के औसत मतलब इसका 2 80 आ गया, के बीच का अनुपात, इसका अनुपात पूछ रहा था 80 1 अनुपात 1, पहला वाला ऑप्शन आपका। क्या कह रहा है, किसी संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर 2 है, वह संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही कर लो, ठीक। क्या करेंगे, कोई संख्या है x है, इसका वर्गमूल x बराबर कितना है 2, तो कोई भी ऑप्शन पुट करेंगे। देखो 2 पुट करेंगे, 2 और 2 का रूट 2 नहीं आएगा, तो 4 करेंगे, 4 का 2 बराबर 2, सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड वाला ऑप्शन से बहुत आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्या करा, क्वेश्चन नंबर 15, x - 1/x बराबर 7/3 है, तो x³ - 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका क्या होता है, a³ अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3a, ठीक है। इसका क्या कर रहे हैं, 7 का क्यूब 343 और 3 का क्यूब 27 प्लस 3 और गुणे 7/3, 7 कट गया, ठीक है। 27 सते गुणा करेंगे 7 सती 49, ठीक है, 7 सती 49, 7 सती 49 के 9 और 7 दूनी 14, 14 18, 189, ठीक है। एक 343 में 189 गुणा 400, ठीक है। और 400 इधर 500 और 3 9 3 12, 30 और 2 12 32, 532 बटे 27, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 27 से डिवाइड करेंगे 532 को कितना आएगा 19, सही 19/27, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, इसको क्या करना था 7 का बटे 3 का होल क्यूब माइनस 3 गुणे 7/3, इतने को पूरे को सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 19, सही 19/7। ये 3 यहाँ से कट जाएगा और ये फिर 27 3 गुणा कर लोगे, टोटल कितना आता है 532/27 आता है टोटल। लास्ट में सॉल्व करने के बाद तब इसको डिवाइड करोगे 27 से, कितना आएगा 19, सही 19/27 आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है, निम्नलिखित से कौन सा विकल्प 11 से विभाज्य। 11 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, वैसे अल्टरनेट नंबर का जो सम होना चाहिए 0 होना चाहिए, 11 से डिविजिबिलिटी होना चाहिए। तो ठीक है, 2 1 3 3 और 1 4, ठीक है, 4 आ गया और 8 7 15, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 11 आ रहा है, 11 मतलब 11 से डिवाइड है, और कोई भी संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। कौन सी होगी, पहले क्या होता है कि अल्टरनेट मतलब 2 से 1 जोड़ा 3 में 1 4 जोड़ा, फिर इसके बाद 8 1 7 15, इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 0 आना चाहिए या फिर 11 के डिविजिबिलिटी में टेबल में आना चाहिए। वो कितना आ रहा है 11 आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खिलौने का अंकित मूल्य कितना है 4875 रुपये है। क्लियरेंस सेल के दौरान उसे 28% और 30% के क्रमागत छूट दी गई। खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप इसे R1 × R2 से लगा सकें या फिर रेशियो मेथड से लगा, हम रेशियो मेथड से लगा रहे हैं। देखना 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, मतलब 4 7 28 और 4 दूनी 8 4 5 20, मतलब 7/25, मतलब उसकी पहले कितनी कीमत थी 25 थी और घट के कितनी हो गई 7 घटा देंगे, कितना बचेगा 18, 25 से 7 18 हो गई, ठीक। फिर 30% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 3/10, मतलब 10 थी और 10 से 3 घटाएगा, मतलब अब कितनी बची 7 बची, ठीक है। ये 2 पंचे 10 2 9 18, यहाँ पे काट लिया, 25 पंचे 125 और 9 63, मतलब 125 से अब घट के कितनी हो गई 63 हो गई। कितने की कमी हुई, नहीं यहाँ पे आपसे कमी नहीं पूछा है, उसका क्या पूछ रहा है अंकित मूल्य दिया है। 125 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4875, ये कितना गुना दे रखी है, लगभग 39 गुना दे रखी है, कितने 39। अगर 125 की 39 को काटोगे कितना आएगा 39 आएगा, मतलब 125 में अगर 39 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4875। आपसे पूछ किसकी रहा वैल्यू
63 की वैल्यू पूछ रहा है। खिलौने के विक्रय मूल्य, मतलब ये अब 63 बचा है ना, तो इसमें 39 की गुणा कर देंगे तो कितने की आ जाएगा, 24,257 रुपये, 2,457 रुपये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये रेशियो मेथड से हमने लगाया, फ्रैक्शन को तोड़ के। ठीक, यहाँ से अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य हो गए MP, और ये हमारा SP हो गया। ठीक, इसकी वैल्यू पूछ रहा था, इसकी हमने दे रखा था, तो 125 बराबर 4,875, फिर 63 की वैल्यू निकालना था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 39 आ जाएगी। 39 को 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2,457 रुपये। क्या करा क्वेश्चन 18, क्या करा, एक आदमी ने एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 16 दिन लेता है। ठीक, एक महिला उसी को पूरा करने के लिए कितने दिन लेती है, 12 दिन लेती है। उन्होंने साथ मिलकर एक के बाद एक दिन उनको बारी बारी से काम करना शुरू किया, और आदमी ने पहले दिन काम किया था, उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगा। ठीक है, आदमी करता है, मैन करता है, कितने दिन लगते हैं, 16 दिन लगते हैं। ठीक है, और वोमेन करती है तो कितने दिन लगते हैं, 12 दिन लगते हैं। ठीक है, इनका दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, 16 48 और बचाओ 48। ठीक है, बारी बारी करते हैं, मतलब एक दिन में एक आदमी करता है तो 3 करता है, फिर महिला आती है तो 4 करती है, मतलब 2 दिन में कितना हो जाता है, 7 काम हो जाता है। ठीक है, हमें काम टोटल कराना है 48, तो इसे 6 से मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 हो गए, और 7 6 मतलब 42 काम हो गया 6 दिन में। 6 दिन में कितना हो गया, 42 काम हो गया। ठीक है, 13वें दिन फिर से क्या आएगा, आदमी आएगा, तो 42 हो गया था, वो काम 3 करेगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, 13वें दिन जब आएगा महिला, मतलब 13 दिन में 45 काम हो गया। उसके बाद 14वें दिन जैसे ही महिला आएगी, तो महिला एक दिन में कितना काम करती थी, 4 काम करती थी। बचा हमारे पास कितना है काम, 3, क्योंकि टोटल 48 काम था, तो 3/4, तो 13 चक्कू 52 और 3 55/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझे, मतलब 13 काम हो चुके थे। ठीक है, जैसे ही 45 तक काम हमारा हो चुका था, बचा हमारा टोटल काम कितना था, 48 था, बचा कितना, 3। अब 3 काम बचा है, उसके बाद महिला आएगी। महिला मगर एक दिन में काम कितना करती है, 4, 3/4, तो ये टोटल 13 सही 3/4 को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 13 चक्को 52, 3 55/4 आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, x अनुपात y बराबर क्या दे रखा है, 1 और अनुपात 2 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से अनुपात बराबर है, यहाँ पे x की वैल्यू ना पुट करेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, x के बराबर कितना है 1 और y बराबर 2, तो एग्जाम में जल्दी से इसे कर सकेंगे। तो x की बराबर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2, और y कितना है 2 दूना 4, और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, 8 और 2 10 हो गया। ठीक, इधर कितना हो जाएगा 1 और 4 दूनी 8, 8 1 9, मतलब 10:9 आपका ऐसे डायरेक्ट आंसर आ गया। ओरली ऐसे इस क्वेश्चन को ओरली कर सकते थे, लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी पेन उठाने की। अगला क्वेश्चन नंबर 20, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नीचे दी गई तालिका के 3 अलग अलग स्कूलों विद्यार्थियों के वितरण की जानकारी दी गई है। ठीक है, PQR कोई कोचिंग सेंटर है, PQR। ठीक है, कोचिंग नामांकित विद्यार्थियों की संख्या और दिए गए कोचिंग विभिन्न, ये L और MN मतलब ये दे रखे हैं यहाँ पे नामांकित छात्रों की संख्या। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कोचिंग सेंटर R में 35% विद्यार्थी महिलाएं हैं। ठीक है, R में कितने हैं, 300, इसमें से 35% महिलाएं, तो 300 का 35% कितना होगा, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, मतलब 105 कितनी है, 105 क्या है हमारी महिलाएं हैं सेंटर R में। ठीक है, सेंटर R में 105 महिलाएं हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, केंद्र R में नामांकित महिलाएं, केंद्र R में नामांकित महिलाएं विद्यार्थियों में से 20% स्कूल M से हैं, मतलब 105 का जो 20% होगा ये M से हैं, यहाँ से इसका M से हैं, तो इसका 20% कितना होगा, 20 × 5 = 5 × 10, मतलब 21 महिलाएं कहाँ से हैं, M से हैं। ठीक है, M से हैं। स्कूल M से कोचिंग सेंटर R में नामांकित करने वाले पुरुष विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो पुरुष विद्यार्थी कितने हैं, 34%। 300 का 34% कितना होगा, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9 और 10, 102 हैं। M में कितनी थी, 21 थी। ठीक है, तो 102 का 21 घटाओगे कितना बचेगा, 1 और ये 8, 81 पुरुष, ये 21 तो महिलाएं थी, 102 हैं, 34%, उसमें से 21 महिलाएं हमारी R में जो हैं महिलाएं हैं, मतलब शामिल हैं। तो इसमें अब पूछ रहा है कि R में नामांकन करने वाले पुरुष विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 102 टोटल है, 34% है, उसमें से 21 तो महिलाएं हैं, तो टोटल बचे कितने, 81। 102 से 21 घटा देंगे, कितना बचेगा, 81। कुछ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन था और कन्फ्यूजिंग कैलकुलेशन था, यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 21, फिर से DI का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्कूल
खेल में को पसंद करने वाले बच्चों को पर एक सर्वेक्षण किया जाता है। जैसा कि नीचे दी गई तालिका में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि कोई भी विद्यार्थी जो एक खेल पसंद करता है और दूसरा क्या है, खेल नापसंद करता है। ठीक, लड़कियों लड़कियों, स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, कुछ भी ऊपर से कोई मतलब नहीं है। क्या कह रहा है, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं लड़के कितने, 542 फुटबॉल खेलते हैं लड़के जो हैं, और 438 लड़कियां खेलती हैं। तो लड़कियां फुटबॉल लड़के ही खेलते हैं, और लड़कियां क्रिकेट कितना खेलती हैं, 358 और 372 फुटबॉल। ठीक है, इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है, तो लड़के और लड़कियों का अंतर निकालना है। तो 542 और 4 से 5 4 9, ठीक है, 5 4 9 और 40 3 70 1 80, 980। मतलब लड़के कितने हैं हमारे, 980 हैं। लड़के कितने, 80 हैं। लड़कियां कितनी हैं, 3 3 6 और 7 5 12, 7 5 12 700 और इधर 30, 730। ठीक है, इनका अंतर कितना होगा, 0, 8 से 3 गया 5, 9 7 के 2, 250। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 930, और 358 और 372 का सम कितना, 730। इसका अंतर पूछ रहा था, मतलब लड़के और लड़कियों का अंतर 250। अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है, संख्या 21 43 251, ठीक है, निम्न में से किससे विभाज्य है, मतलब किससे डिवाइड नहीं है। ठीक है, देखते हैं 3 से, देखते हैं पहले। 3 7 21, 3 एकम 3 चौको 12, और फिर 3 चौको 12, या फिर 3 की डिविजिबिलिटी जो इनका सम 9 होना चाहिए या 3 से होगी, क्योंकि 3 ये कट जाएगा, फिर ये 2 1 3 कट जाएगा, ये 3 3 कट 2 1 3 हो रहा, फिर ये 5 4 9, ये मतलब 3 से है। तो इस किससे विभाज्य है, मतलब विभाज्य है, मतलब ये 3 से है, तो 7 से नहीं होगी। 7 से देखते हैं, 7 से चेक करें, 7 रुपये 21 और ये 7 से 42, नहीं 7 से नहीं है, तो इसी राइट आंसर कौन सा है, 7। चेक कर लेना, क्योंकि 3 से तो डिवाइड हो रही है, 17 और 13 से चेक कर लेना किससे नहीं हो रही है। ठीक है, अगर 13 से भी नहीं हो रही है, कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे शायद इंग्लिश में विभाज्य दे रखा है, मतलब डिवाइड नहीं हो रही है, विभाज्य भाज्य है, ऐसा कुछ चेक कर लेना। एक बार हम चेक कर लेंगे क्वेश्चन को, आप भी चेक कर लेना। वैसे तो 3 से हो रही, तो 7 से भी नहीं हो रही, 13 से भी हो रही होगी, 17 से भी हो रही होगी। कुछ क्वेश्चन में डाउट है, इसको स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अगला कह रहा है 10 48 10 48 10 23 10 42 और 10 60, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 63, ये 10 इससे कट जाएगा, 10 48 और 52, इन दोनों का सम 90, 10 90 का जो 1, कितना 1। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, कुछ नहीं, ये 90 और ये 90, तो कितना सब कट गया, कितना बचा 1। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 12 और 13 सेंटीमीटर हैं। कितना है, 5 12 और 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कैसा ट्रिपलेट बनना है, 5 12 13 बनना है, मतलब समकोण त्रिभुज बनना है। तो समकोण त्रिभुज का क्या होता है, 2 भुजाएं, उसकी छोटी 2 भुजाएं लंबी भुजाओं से छोड़कर उनको गुणा करके उसका आधा लिख देते हैं। 12 पंचे 60, 60 का आधा 3 30। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करना तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 5 × 12, ठीक है, 2 संग 12 6 पंचे 30 डिग्री। अगर ऐसे डायरेक्ट करना चाहें तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसकी 2 भुजाएं होती हैं, बड़ी भुजा छोड़ कर छोटी भुजाओं को गुणा करके उसका आधा आंसर हो जाता है समकोण त्रिभुज में। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर्ष ने 48,000 के एक स्कूटर खरीदा, इसे उसने 15% के हानि पर बेच दिया। उसे पैसे से उसने एक और स्कूटर खरीदा, उसे 22.5% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यहाँ एक ही मतलब रुपये से पहले 15% हानि पर बेच दिया। ठीक, 4800 का 15%, मतलब इसका 10% कितना होगा, 10% होगा इसका 4,800 और 1 0, मतलब 4800 रुपये होगा। ठीक है, 48,000 का 10% देखें, ठीक है, 4800 होगा, और इसका आधा कितना होगा, ठीक है, 2400। 4800 और 2400 मतलब 7200 रुपये की हानि हुई, हानि पर बेचा। मतलब 48,000 से 7200 अगर घटा देंगे, ठीक, 48,000 माइनस 7200, ये कहाँ से आया, ये 15% इसकी हानि पर बेचा गया, तो ये 15%, 4800 का 72% हानि है, मतलब 15% है। 48,000 का 15% 7200 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 7200 घटा देंगे, 1 0 1 0 और 10 2 गया 8, ठीक, यहाँ से 7 गया 0 और 4, 40,000 40,800 उसके, अब इतना उसके पास इतने रुपए बचे। ठीक है, हानि पर बेच दिया। ठीक, उसने एक स्कूटर और ख़रीदा, तो कितने का,
22.5% के लाभ पर इसे बेच दिया, मतलब 22.5 इंटू 100 और एक जीरो ये हटा देंगे 1000। ठीक है, 2 जीरो ये 25 नहीं है 225, 25 चक्कू 100, 40, एक जीरो कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर इसके 9 से गुणा कर देंगे, 9 बचा, 9 जीरो 9, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 18, 9180। मतलब कितना आया, अब 9180 आया। उसको बेचने पर कितना आया है, इसका अगर कितना आया था 40 80 40 800 आया था। 800 का अगर हम 22.5%, अरे 40 800 आया था। इसका 22.5% लाभ पर अगर हम बेचे थे तो ये कितना आ रहा था, इसका कितना आ रहा था 91, इसका निकालें 9180 रुपये आ रहा है। ठीक है, और पहले में कितना 15% में बेचे तो कितना हानि हुई थी, 7200 की हुई थी। ठीक है, ठीक, अब पूछ रहा है कि कुल लाभ या हानि प्रतिशत में क्या होगी। ठीक है, अगर ये लाभ पर बेचा तो कितना हुआ 9180 रुपये का, और अगर पहले 15% पे तो कितनी 72 रुपये की हानि हुई थी। टोटल कितने यहाँ से घटा देंगे, 91 से 80 से 7200 घटाएंगे, कितना बचेगा, 0 और ये 0 8, 0 और 8 और इधर कितना बचेगा, 2 से 1 गया 1, 1 से 1 और 9। ठीक, 9180। ठीक है, अब कितना हमारे पास बचा 9180 बचा, मतलब सॉरी 1980 बचा। घटाएंगे ना तो वहाँ से एक जीरो जाएगा, 1980। 9180 से 7200 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1980, और कितना हमारे मूलधन कितनी बची थी 4000, 40,800 इंटू 100। ठीक, ये जीरो कट गया, और यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, और यहाँ 94 36, 4 पंचे 20। 102 को 495 भाग करेंगे तो कितना आएगा 4.155%। उसकी परसेंटेज पूछ रहा था। कुछ नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा उठा क्या कर रहा था, इसको ऐसे समझ लेते हैं एक बार और, कि 48,000 को 15% हान पर बेचा। ठीक, इसको 48,000 15% की जब हान पर हम बेचे रहते थे तो हमें कितने परसेंट की हानि हो, कितने रुपये, 7200 रुपये की हानि हुई। अभी 7200 रुपये जब इससे घटा देंगे तो 48,000 से तो कितना आ रहा था, हमारा मूलधन कितना हो जा रहा था 40,800 हो जा रहा था, 40,800 हो जा रहा था। ठीक, उसके बाद क्या रहेगा, इसी को हम फिर दोबारा स्कूटर ख़रीदा और इसे फिर 22.5% के लाभ पर बेचा, तो हमारे पास कितना आ गया 9180। अब क्या करें, उसका कुल लाभ या हानि कितना हुआ, अब 9180 और 7200 पहले हानि हुई और ये कितना हमारा लाभ हुआ, तो अंदर कितने रुपए का लाभ हुआ, यहाँ पे 1980 रुपये का। और कहाँ से होगा, यहाँ से 40,800 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, लाभ कितने रुपए का हो रहा है। अगर पूछे केवल लाभ पूछता है कितने रुपए का तो 1980 रुपये हो रहा है, और अब उसका परसेंटेज हमें पूछ रहा है तो 1980 बटे 40,800 और इंटू 100 कितना आएगा 4.125। ये थे आज के 25 क्वेश्चन जिनका DI के साथ थे सभी। हम एक मिनट डिटेल में इसका सॉल्यूशन देखा। कैसा लगा आपको सॉल्यूशन और कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कि कोई अगर सजेशन या सुझाव हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक, थैंक यू क्लास।